कभी भी कोई ग्रह अपना बेसिक नेचर, जो उसका बेसिक नेचर है, वह कभी नहीं बदलता। वह अपने प्रभाव आपको कैसा देगा वो बात ही अलग हो जाती है, लेकिन जो उसका बेसिक नेचर है वह हमेशा उसी के मुताबिक चलेगा। जैसे शनि ग्रह का बेसिक नेचर है होल्ड पे डाल देना चीज़ों को, फिर वह रिजल्ट देता है। ये बेसिक नेचर है। अब शनि मित्र है चाहे शत्रु है, फर्क नहीं पड़ता, प्रभाव तो उसके वैसे ही आएंगे। राहु ग्रह बेसिक नेचर है अचानक से दे देना, भ्रम में डालना, तो वह चाहे कैसी भी कंडीशन में है वह अचानक से ही देगा और भ्रम भी डाल करके देगा। बृहस्पति का बेसिक नेचर बढ़ाना, वृद्धियां करना, तो वह चाहे शत्रु है लेकिन वृद्धियां करेगा ही करेगा। प्रभाव वह अपने बेसिक नेचर के मुताबिक लाते ही लाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुलाई महीने में कई सारे ग्रह बदलाव कर रहे हैं, या मैं ऐसा कह लूं सभी ग्रह थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बदलाव कर रहे हैं। एक बृहस्पति और राहु केतु को छोड़ दिया जाए। सबसे पहला बदलाव शनि ग्रह का हो रहा है और शनि ग्रह वक्र अवस्था में जाएंगे। वक्री हो रहे हैं शनि। शनि जब भी वक्री होते हैं पुराने पेंडिंग कर्मास को फ्री करने की कोशिश करते हैं, या कहूँ कि शनि के द्वारा पिछले समय में जो बच गए कार्य वह पूर्ण होते हैं। कईयों के अच्छे और कईयों के बुरे प्रभाव इस समय में देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि शनि आपके दूसरे भाव में है तो लग्न से रिलेटेड भी आपको शनि के प्रभाव देखने को मिलेंगे। जो आपने शनि की जो 7.5 में मध्यम चरण आपने भोगा, उसमें आपको जो रिजल्ट बाकी रह गए थे वह इस समय में मिलते हुए नजर आएंगे। और ये केवल जुलाई महीने के लिए नहीं है, ये अभी नवंबर महीने तक वक्रावस्था में रहेंगे। डेडिकेटेड एक वीडियो शनि का बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, लेकिन यहाँ बात अपन जुलाई महीने की कर रहे हैं। तो जुलाई महीने में राशि बदलेंगे, वह पहले ग्रह हो जाते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं, और सप्तम भाव का स्वामी आपका कहाँ पे रहेगा? 5वें भाव में। ऊर्जा है वहाँ पे, बृहस्पति के साथ में है। बृहस्पति यहाँ पे प्रेम के कारक बन जाते हैं और सूर्य वहाँ पे ऊर्जा दिखाता है, तो प्रेम संबंधों में आपके प्रभाव देखने को मिलेंगे। जिन लोगों को भी प्रेम संबंधों से समस्याएं थी वह ठीक होते नजर आएंगे यहाँ पे। हाँ, अग्रेसिव जरूर हो जाएंगे आप, या सामने वाला अग्रेशन जरूर देखने को मिलेगा। ऊर्जाएं तेज हो जाएगी, लेकिन प्रेम संबंध सुधरते हुए नजर आते हैं। अब क्योंकि पंचम भाव में बैठे ही सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो पति पत्नी के संबंधों में भी यहाँ पे सुधार तो थोड़ा ही सही लेकिन देखने को मिलता है। और मैं कहूँ थोड़ा क्यों, काफ़ी सुधार आपको देखने को यहाँ मिलेगा। फिर अपन बात करते हैं बुध ग्रह, जो आपके 18 जुलाई को फिर से अगेन ये भी वक्री हो रहे हैं 18 जुलाई को। अब बुध ग्रह को देखोगे तो बुध ग्रह आपके लिए क्या हो जाते हैं? बुध ग्रह आपके लिए 5वें भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव में बैठ गए। अब 5वें का स्वामी जब 6ठे भाव में वक्र अवस्था को प्राप्त करेगा और 16 जुलाई को यहाँ पे आ जाएंगे ना सूर्य। भाई 16 जुलाई से पहले प्रेम संबंध है, उसके बाद में यहाँ पे सूर्य आ जाएंगे। तो यहाँ अपने को क्या समझ में आता है? मैलिफिक ग्रह मैलिफिक हाउस में, क्रूर ग्रह क्रूर भाव में बैठेगा, तो वहाँ की क्रूरता को सोच लेगा। वहाँ की क्रूरता जो होगी उसको ऑब्जर्व कर लेगा, अपने खत्म कर देगा उसको। तो यहाँ सीधी सी चीज अपने को समझ में ये आती है, रोग ऋण और शत्रु आपको सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको निजात मिलेगी उनसे, या काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और हो जाती है, क्योंकि बुध ग्रह चंद्रमा के भाव में वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जॉब, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके जॉब
में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। आप है ना अपनी बात को खुल के ना बोल पाएं, ऐसा इस प्रकार के प्रभाव आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें आपके आएगी। फिर बात करते हैं अगला प्रभाव शुक्र ग्रह का। बहुत अच्छे प्रभाव शुक्र ग्रह लेकर के आ रहे हैं, और क्योंकि वह शुक्र ग्रह आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी सुख भाव में बैठे हैं, तो भौतिक सुखों की तो वृद्धि करनी ही है इनको। और शुक्र ग्रह खुद क्या है, लग्जरी है। अब जब वह बैठे ही सुख भाव में है तो वहां पे लग्जरी देंगे, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट करवाएंगे आपकी लग्जरी पे, आपको थोड़ा आराम दिलवाएंगे, घर से कनेक्ट करवाएंगे, कुटुंब से, परिवार से कनेक्ट करवाएंगे। यह शुक्र स्त्री जो आपका मैं कहूँ पति पत्नी के प्यार में भी बढ़ोतरियां यहाँ से करते हुए नजर आएंगे। भाग्य का साथ इस महीने मिलता हुआ नजर आता है। शुक्र ग्रह 29 जून से लेकर के 26 जुलाई तक यहीं पे विराजमान है, और यहाँ से प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे। ये चीज़ अपने को क्लियर समझ में आती है। अब अगेन बात यहाँ पे व्यापार की करूं, पति पत्नी की करूं, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वह आपके 7वें भाव में बैठ गया। अब 7वें भाव में केतु जैसा ग्रह बैठा था, जहां आप पति पत्नी व्यापार इनसे थोड़े थोड़े डिटैच हो रहे थे, वहीं यह मंगल ग्रह यहां पर आकर के थोड़ा सा अग्रेशन देगा, एक बुझी हुई चिंगारी को भड़काने का काम करेगा, या कहूं कि पति पत्नी में प्रेम का संचार उत्पन्न करेगा। क्यों करेगा? 5वें भाव में सूर्य कर रहे हैं ना, 7वें भाव के स्वामी। ठीक वैसे ही मंगल ग्रह भी तो ऊर्जा है, तो 7वें भाव में वह भी तो अपने कार्य करता हुआ ही नजर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। हाँ, व्यापार में आप थोड़े से अग्रेसिव होकर के कार्य करने लग जाएंगे, वो चीज़ समझ में आती है। और यहाँ से ठीक अपनी दृष्टि मंगल ग्रह जो चौथी दृष्टि होती है वह कहाँ पे जाएगी? अपने खुद के भाव पे, कर्म पे, करियर पे। तो उसको भी अग्रेसिव या कहूँ युद्ध, वो कहते हैं ना अपन युद्ध स्तर पे कार्य करने वाला इंसान, वैसा आपको अपने करियर को लेकर के बना देगा। हाँ, भ्रमित जरूर हो सकते हैं क्योंकि राहु लग्न में है, और 13 जुलाई के बाद में 13-14 जुलाई के आसपास राहु केतु ये दोनों ही ग्रह मजबूत अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे, बलवान हो रहे हैं। क्या उपाय किया जाए? बिहेवियर सही रखो, सबसे अच्छा उपाय तो यही है। शनि की 7.5 में बिहेवियर अच्छा रखो, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हो, कुछ निस्वार्थ सेवाएं कर सकते हो। ये प्रभाव, ये उपाय करो, प्रभाव अच्छे हैं। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, आप अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।